अस्सलाम वालेकुम। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो कैसे हो आप लोग सब? अच्छे। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेसन पढ़े थे कहाँ तक? कौन सी एक्सरसाइज तक हमारा हुआ था? मैथ्स का निकालेंगे। हमारा लेसन चल रहा है HCF एंड LCM, ये है हमारा लेसन का नाम। हाँ, पेज नंबर 15 से स्टार्ट हुआ था हम लोगों ने। यहाँ पर इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चलेगा। अब आप लोगों को हर टाइम ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये लेसन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है हमारी ज़िंदगी में, है ना? ये हम लोगों को मालूम रहना चाहिए हमेशा। तो आज हम लोग उसी बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं HCF और LCM, ये हमारे ज़िंदगी में कैसे काम आता है। ठीक है, देखेंगे पेज नंबर 21 पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हमारा हो चुका था लास्ट टाइम में। उसके आगे का हमको आज पढ़ना है। पेज नंबर 13 पर आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा। अ शॉप सेल्स 450 ग्राम बॉटल ऑफ जैम फॉर 96 रुपीज़। हम लोग भी जाते हैं ना जैम वगैरह खरीदने के लिए दुकान में। एंड अ बिगर बॉटल ऑफ 600 ग्राम फॉर 125 रुपीज़। विच बॉटल इज इट मोर प्रॉफिटेबल टू बाय? हमेशा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कम चीज़ लेते हो तो उसके लिए ज़्यादा पैसे हमको देने पड़ते हैं, और अगर ज़्यादा लेते हैं तो हम लोगों को उसका कम दाम हो जाता है। इसीलिए होलसेल में बोलते हैं ना, होलसेल में खरीदने का तो हमको कम पैसे में मिलेगी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों का जो हिसाब किताब है ये हमको इससे मालूम पड़ता है, HCF और LCM से। अब हमारे पास में दो नंबर है। कौन कौन से दो नंबर है यहाँ पर? 450 ग्राम्स की बॉटल कितने में है? 96 रुपीज़ में है। और जो बड़ी बॉटल है 600 ग्राम की, वो कितने रुपीज़ में है? 124 रुपीज़ में है। ठीक है, सो HCF ऑफ 450 और 600 हम लोग मालूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों भी क्वांटिटी हमको दिए हुए 450 ग्राम्स और 600 ग्राम्स। तो हम लोग इसका क्या मालूम करेंगे? HCF मालूम करेंगे। सो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने इस तरीके से किए थे, याद है आपको? 450 हम लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे 600। अब यहाँ पे 0 0 है तो हम कौन सा नंबर ले सकते हैं? 5 या 10 का, है ना? 5 का टेबल ले सकते हैं। सो 5 का टेबल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर, तो 5 9 जा 45, ये 0 का 0 रह जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर एक बचेगा, 5 2 जा 10, फिर 0 का 0, फिर से 0 आया, फिर से हम 5 ले सकते हैं। 5 1 जा 5, तो 4 बचेगा यहाँ पर। 5 8 जा 40, यहाँ पर 5 2 जा 10, 2 बचेंगे। 5 4 जा 20। अब हम 5 का टेबल नहीं ले सकते। अब कौन सा टेबल ले सकते हैं, बोलो जल्दी। अब कौन सा टेबल ले सकते हैं? 18 और 24 कौन से टेबल में आते हैं? थ्री का टेबल नहीं आता है आप लोगों को? थ्री का टेबल नहीं आता है सुमैया, माहिनूर? मिस आता है। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? थ्री के टेबल में आता है कि नहीं? 18 और 24? आता है मिस। हाँ, तो 3 हाउ मच है 18? हाँ, मिस 3 6 जा 3 6 जा। और 24 कितने बार आता है? 8 हाँ, वेरी गुड, बोलो। 8 8 जा। ठीक है,
अब हम लोग कौन सा टेबल लेंगे? 6 और 8 है तो मिस 4 का कौन सा टेबल लेते हैं? 2 का। 2 का 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो अभी HCF हम लोग कैसे करते हैं? ये सब नंबर भी लिखते हैं और ये सब नंबर भी लिखते हैं, है ना? तो हम लोग क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 2। HCF में हम लोग सिर्फ ये वाले नंबर लेते हैं, सिर्फ ये नंबर हम लोग HCF में लेते हैं। LCM रहता है तो हम ये और ये दोनों नंबर लेते हैं। अब हमको HCF मालूम करना है तो हम लोग सिर्फ ये नंबर लेंगे। तो क्या होगा? 5 5 जा कितना होता है? जल्दी बोलो। 5 5 जा 25 25 और 3 2 जा कितना होता है? 6 सो 25 6 जा कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100 होता है ना? 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 25 6 जा कितना होता है? 150। बराबर 1 है या नहीं? यस मिस हाँ, तो उसका HCF क्या है? 150। यानी 150 को देखो यहाँ पर 150 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 450 और 150 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 600। बराबर। तो यहाँ पर अभी हमको क्या करना है? ये HCF निकालने के बाद में, हाँ, अब हमारी छोटी जो है बॉटल उसकी कीमत कितनी है? 96 रुपीज़। जो 450 ग्राम की बॉटल है, 450 ग्राम्स की बॉटल है, उसकी कीमत कितनी है? 96 रुपीज़। तो ये दोनों का ये कट गया तो इसका 3 पार्ट है, यानी 96 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 32। 32 रुपीज़ का हमारा 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम हमको कितने का पड़ता है? 32। अब हम लोगों क्या करेंगे? अगले वाले का देखेंगे। 600 ग्राम्स का हम लोगों को कितने में मिला? 600 ग्राम की बोतल कितनी है? 124 रुपए की है। तो 124 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 पार्ट आया और यहाँ पे 3 पार्ट आया, इसलिए 3 से डिवाइड किए। 4 पार्ट आया इसलिए 4 से डिवाइड किए। सो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, यानी यहाँ पर हमको 31 रुपया ग्राम के हिसाब से हमको मिला जाम। तो 31 रुपया सस्ता है ना 32 रुपए से? 31 रुपया सस्ता है 32 रुपए से, इसलिए हम लोग से क्या कौन सी जैम की बोतल लेंगे तो फायदे में रहेंगे? बड़ी वाली बोतल लेंगे 600 ग्राम्स की, तो हम लोग फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको मालूम पड़ गया कि कौन सी बोतल लेंगे तो हम लोग फायदे में रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको किस तरह से हमको ऐड करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है वो LCM का, आवाज बंद कर, सुने आ रहा सब। ये अलवीरा के घर से शायद आवाज आ रही है बहुत। अलवीरा के घर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये इससे अंदाजा लग गया होगा कि हमारे ये जिंदगी में कितना जरूरी है मालूम होना। ये हमने क्या मालूम किए? HCF के जरिए हमने पता लगाया कि हमारे लिए कौन सी चीज खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों को एग्जाम में या कभी कहीं पे भी फ्रैक्शंस को जो है वो ऐड करने के लिए दिया जाता है। फ्रैक्शंस 17/28, 11/35, ऐसे फ्रैक्शंस को हमको ऐड करने बोला जाता है या कभी कभी सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो जब फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है उस वक्त में क्या करना चाहिए? हमको उसका LCM निकालना पड़ता है। LCM
ये निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालना यानी दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना, दोनों के डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना पड़ता है, उसके बाद में ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको 17/28 और 11/35 को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकती, तो ये आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, एलसीएम इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 28 और 35, ये ऐसे दो नंबर है जो 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है, 7 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 28 और 35 है ना, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 है ना। तो 7 के टेबल में आते हैं ये, तो दोनों भी 7 से इसको अगर हम लोग करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी हमको उससे करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर अगर मैं 7 लिखती हूँ, और एक दूसरा इसका तरीका है कि ये 35 नंबर और ये 28 नंबर, चलो अगर हमको नहीं मालूम है कि ये कौन से टेबल में आते हैं, तो हम उस वक्त में क्या आइडिया लगाएंगे, सीधे से ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी हम 17 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये दोनों का हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पर मैंने सेम करने के लिए क्या की थी, 28 को 35 से मल्टीप्लाई की थी, 28 को 35 से मल्टीप्लाई की और 35 को 28 से मल्टीप्लाई की, यानी इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई की और इसको इससे मल्टीप्लाई की, यानी अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है या नहीं। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखने के बाद में हमको मालूम पड़ेगा कि कितना आंसर आता है। 28 को 35 से मल्टीप्लाई किए, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, फिर 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 7 8, तो ये आंसर हमको आता है 980। तो आप 28 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो भी 980 आएगा, या 35 को 28 से मल्टीप्लाई करो तो भी 980 आएगा, यानी हमारे दोनों के डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ गया, 980 आ गया। अब ये 17 को 35 से मल्टीप्लाई करो और 11 को 28 से करो, है ना। तो 17 फाइजा कितना होता है, 85, 85 होता है, तो 85 का यूनिट प्लेस का 5 लिखेंगे हम लोग, है ना। 17 पंजे 85 होता है ना, तो 85 का 5 लिखेंगे, 8 कैरी करेंगे, फिर 17 3 जा कितना होता है, 51, 51 और 8 कितने हुए, 59, है ना। अब यहाँ पर 11 8 जा कितना होता है, 88, 8 कैरी 8 हो गए, फिर 11 2 जा 22, 22 और 8 कितने हो गए, 30। अब ये हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम ये डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग एक ही बार लिखने का, डिनोमिनेटर जब सेम हो गए तो हम उसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। एक ही बार लिखने के बाद में जो न्यूमरेटर में नंबर है, अब हम इसका प्लस कर सकते हैं, इसके पहले हम इसको प्लस नहीं कर सकते। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब जाके हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। अब इन दोनों का प्लस कितना आएगा, 595 और 308, दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, देखो 595। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं। क्यों प्लस कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों का भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम लोग वो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, वो डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे और ये दोनों न्यूमरेटर को हम लोग प्लस करेंगे। अब प्लस करके देखते हैं कितना आता है, 5 + 8 कितना होता है, 13, 3 कैरी 1, फिर
9 प्लस 1 हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 3 8 और 1 9, यानी ये हो जाएंगे 903 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 980। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, दोनों भी हैं वो हम लोग देखेंगे तो कौन से टेबल में आ सकते हैं उसको हम लोग करके देखेंगे। हाँ, यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं 903 और 980। 980 ये दोनों कौन से टेबल में आ सकते हैं, 2 के टेबल में तो नहीं आ सकते, है ना, तो कौन से टेबल में आएंगे अभी ये, बोलो जल्दी। 7 के टेबल में देखेंगे। हाँ, 7 1 जा 7, तो कितने बचे अभी 2, तो 7 हाउ मच जा 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19 20, कितने बचे 6 बचे, 7 9 जा 63। अब यहाँ पे फिर से करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, तो 2 बच जाएंगे, 7 4 जा 28 और ये 0, है ना, तो यहाँ पर ये दोनों भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 903 अपॉन 980 इज इक्वल्स टू 129 इंटू 7, ये 129 इंटू 7 और इसको लिखेंगे 140 इंटू 7। अब दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं तो ये 7 और 7 कट, इसलिए इसका आंसर आएगा 129 अपॉन 140। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये था प्लस का एग्जाम्पल, इसी तरह से और भी दूसरे नंबर्स हैं जिसको हम प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करने के लिए, फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए हमको उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है, उससे पहले और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो जैसे कि वो जैम की बोतल का था ना, वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर 23 पेज पर दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, जैम की बोतल पे जैसे एग्जाम्पल था वैसे ही यहाँ पर पेज नंबर 28 पर दिया हुआ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सब लोग। आप लोग लिख रहे हो, देख रहे हो बराबर से सब? हेलो, हेलो, यस मिस दिख नहीं रहा है। हाँ तो अभी मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप किया है क्योंकि मुझे किसी की भी आवाज ही नहीं आ रही कुछ भी, तो मैं कैसे पता लगाऊं। अभी दिख रही है ना स्क्रीन? यस मिस। हाँ, तो इतना बताया वो समझ में आ गया अच्छे से कैसे आया वो? हाँ, यस मिस। क्योंकि आगे के सम को सॉल्व करने हैं। हाँ, अब यहाँ पर जैसे वो जैम की बोतल का एग्जाम्पल हमने देखा ना, वैसे यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ, देखो श्रेयास, शलाका एंड स्नेहल, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, श्रेया, शलाका एंड स्नेहल स्टार्ट रनिंग from the same point on a circular track at the same time and complete one lap of the track in 16 minutes, 24 minutes and 18 minutes। यानी श्रेया को कितने मिनट्स लगे? 16 मिनट्स। शलाका को कितने मिनट्स लगे? शलाका को 24 मिनट्स। और स्नेहल को कितने मिनट्स लगे? 18 मिनट्स। ठीक है, जब इस तरह से लिखा जाता है ना, उसके बाद में लिखा जाता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली से हम लोगों को कैसे जोड़ना पड़ता है? पहला जिसका नाम आया उसका पहला नंबर, दूसरा जिसका नाम आया उसका दूसरा नंबर,
तीसरा जिसका नाम आया उसका तीसरा नंबर। समझ में आया? यानी एक सर्कुलर ट्रैक में उन लोग रनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन लोग तीनों रनिंग कर रहे। तो श्रेया को इतना टाइम लगा, शलाका को इतना टाइम लगा और स्नेहल को इतना टाइम लगा। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे विल ऑल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट? सबसे कम वाला टाइम कौन सा रहेगा? अभी देखो शॉर्टेस्ट वर्ड यूज हुआ ना, शॉर्टेस्ट, तो तुरंत हमारी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि वो LCM होगा, क्योंकि L का मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट यानी शॉर्टेस्ट, सबसे कम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो शॉर्टेस्ट पीरियड पूछा ना, तो उसी वक्त में हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको LCM मालूम करना है। तो अभी LCM हमको किसका किसका मालूम करना है? 16 का, 24 का और 18 का। अब 16 का LCM कितना आएगा? देखो 16 कौन से टेबल में आता है? 4 4 जा 6। हाँ 2K भी आता है, 2 8 जा भी होता है, 2 8 जा भी लिख सकते। 4 4 जा 16। अब 4 को और तोड़ूंगी मैं तो 2 2 जा 4, इसके लिए हो गया। फिर ये 4 के लिए फिर और लिखूंगी मैं 2 2 जा 4। तो 16 के प्राइम फैक्टर हो गए ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे 24 कौन से टेबल में आता है? 2 और 8। हाँ 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 2 हम जा 2 12 जा, बराबर। 12 2 जा 24 होता है ना। अब ये 2 हम ऐसे ही लिखेंगे और ये 2 को 12 को हम लोग तोड़ेंगे। 12 2 6 जा 12, बराबर। फिर हम उसको आगे और तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2, और ये 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 जा 6। तो ये उसके हो गए प्राइम फैक्टर 24 के। अब उसी तरह से 18 को अगर हमको तोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18। अब 2 9 जा 18 होता है, तो ये 2 हम लोग वैसे ही लिखेंगे। 9 को मैं कैसे लिखूंगी? 3 3 जा 9। अब ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर, बराबर। अब हमको LCM में क्या करना पड़ता है? LCM में हम लोग तीनों में कौन सा नंबर है? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। एक बार 2 लिख दिया। उसके बाद में और कौन सा नंबर है जो तीनों में है? अभी एक भी नंबर नहीं है। अभी क्या करेंगे? बाकी बचे हुए सब नंबर लिख डालेंगे। अब क्या क्या बाकी बचा यहाँ से? 1 2 3 2 बचे, 1 2 3। यहाँ से क्या बाकी बचा? 1 2 और ये 3। यहाँ से क्या बाकी बचा? ये 3 और ये 3। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नंबर जो है वो आ गए। सिर्फ ये 2 जो है वो कॉमन था सब में, उसको एक ही बार लिखे। अब सब क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 2 जा, जल्दी बोलो। 2 जा 4। 4 4 2 जा 8 8 8 2 जा 8 2 जा 16 16, है ना। 16 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है, 16 2 जा 32। हाँ, आप लोग अभी तक भी टेबल नहीं याद कर रहे हो। अभी थोड़े दिनों में स्कूल शुरू होने वाली है। हाँ, फिर मैं देखो पूछूंगी सबसे टेबल। 3 3 जा 3 3 जा 6 3 3 जा 9 9 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 27 2 जा 54। तो अब हम ये दो नंबर आ गए हमारे पास में 32 और 54। तो 32 को हम लोग 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। तो ये हो गए ये। तो ये नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे।
प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है उसमें आप लोग देखेंगे चूज द राइट ऑप्शन, पहला नंबर है द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज। जल्दी से करके देखेंगे 120 और 150 का HCF कितना है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे 0 है इसलिए कौन सा टेबल ले सकते हैं, 5 का। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 0। ये दोनों नंबर आते हैं 3 के टेबल में, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ये दोनों 2 के इसमें आते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो HCF में हम लोग सिर्फ ये वाले नंबर लेते है ना। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 120 एंड 150 इज 5 इंटू 3 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, 5 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 15 2 ज़ा कितना, 15 और 15 कितने होते हैं, 30 है ना। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, 30 आंसर आएगा यहाँ पर, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज 1। HCF ऑफ दिस नंबर इज 1। तो ये कौन सा ऐसे नंबर है जिसका HCF 1 आ रहा है। HCF 1 कब आता है, जब दोनों भी टेबल एक दूसरे के इसमें नहीं रहते, जो दोनों भी नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है यहाँ पर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, कौन से दो नंबर ऐसे जो प्राइम है, दोनों भी प्राइम नंबर है। देखो ध्यान से, अब 14 और 15 भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लेकिन 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। 14 2 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है। 29 और 20। 29 और 20, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 20 तो 2 के टेबल में आता है। 40 और 20 भी 10 के टेबल में आते हैं। तो कौन सा अभी बच गया नंबर, बोलो। 13 एंड 17। देखो 13 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका भी आंसर फर्स्ट आ जाएगा ये। अगला, फाइंड द HCF एंड LCM। अब ये दोनों नंबर का हमको HCF भी करना है और LCM भी करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करके बताऊं, बाकी आपको होमवर्क रहेगा। पांचवा बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, पांचवा बताओ। देखो पांचवा Yes, मैं miss. बताती हूँ, उसमें है 21, 49 और 84। ठीक है, पहले हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करने का, ये ऐसे लिख डालने का। 3 नंबर है 21, 49, 84 लिखे। अब ये तीनों नंबर में हम लोगों को दिख रहा है कि ये कौन से टेबल में आ सकते हैं तीनों नंबर, 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 7 3 ज़ा 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। ठीक है, अब कौन से टेबल में आएंगे, सब नंबर आ रहे हैं क्या, कोई भी टेबल में नहीं आते। अब अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगी तो 3 के टेबल में 3 आएगा, 12 आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF क्या आएगा, HCF is only 7। HCF is only 7। ठीक है, अगर मैं ये 21 के फैक्टर करने जाती हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 7 3 ज़ा 21। फिर मैं 49 के फैक्टर करने जाती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 7 7 ज़ा 49। फिर 84 के मैं फैक्टर करने जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा,
7 12 ज़ा 84। फिर ये 12 को मैं और तोड़ सकती हूँ, तो क्या लिखूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब ये तीनों नंबर का अगर मैं ये निकालती हूँ कॉमन नंबर कौन सा है, तो तीनों में कॉमन नंबर मुझे एक दिख रहा है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है। ठीक है, सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जो तीनों में है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 7। 7 इसका HCF बन जाएगा। और इसका LCM क्या होगा, ये 7 को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, और 3 लिखूंगी, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, फिर मुझे लिखना पड़ेगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, और फिर लिखूंगी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 लेना पड़ेगा, फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मेरा LCM क्या बनेगा, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा 7 3 ज़ा 21, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, और ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो 21 इंटू 28 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर ये 8 रहेगा, ये 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो हमारा इसका LCM आ जाएगा 578, और इसका HCF आएगा 7। HCF only 7 and LCM is 578। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 है तो सिर्फ 2 ही डालेंगे, और 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द LCM, मतलब उसमें सिर्फ आपको LCM फाइंड आउट करने का है। जैसे हमने ये LCM फाइंड आउट किए ना, यहाँ पर अभी ये LCM फाइंड आउट किए, ऐसा सिर्फ LCM फाइंड आउट करना है, डबल नहीं करना है HCF और LCM में। तो ये आप लोग कर सकते हो। इसका भी ये पांचवा देखो बड़ा 4 नंबर है, आप लोग अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लो। फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 15 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। सो स्मॉलेस्ट बोला, स्मॉलेस्ट नंबर बोला, तो कभी भी क्या फाइंड आउट करने का, LCM। यानी इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, 8 9 10 15 20 का LCM मालूम करेंगे। ठीक है, फिर रिड्यूस द फ्रैक्शन, हाँ ये सब LCM फाइंड आउट करने का है। तो ये आप लोगों को अभी जैसे ये तरीका बताई ना, यही तरीके से करना है। अब ये रिड्यूस द फ्रैक्शन जो है ये अलग चीज है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, रिड्यूस द फ्रैक्शन कैसे करेंगे, रिड्यूस द फ्रैक्शन, इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये नंबर कौन से टेबल में आते हैं। जैसे अभी फर्स्ट नंबर है 348 डिवाइडेड बाय 319। हाँ, अब इसको हम लोग लिखेंगे 348 और 319 कौन से टेबल में आते हैं, तो इसको भी करने का तरीका यही है। 348 लिखेंगे और यहाँ पे 319 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल में आ सकता है। देखो अगर मैं 2 का टेबल लेती हूँ तो ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, तो मैं नहीं ले सकती 2 का टेबल। 3 का लेती हूँ, 3 का 1, 3 1 ज़ा 3, 3 से ये नहीं होगा 3 से। देखो 3 1 ज़ा 3 लूँगी, फिर यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 देखते हैं, 7 7 कितने हाउ मच हो जाएगा ये, 7 7 भी नहीं ले सकते। हाँ, फिर 8 पे जाएंगे, फिर 9 पे जाएंगे, वो सब नहीं होगा। 10 11 11 करके देखते हैं, 11 से भी नहीं हो रहा है, 12 से भी नहीं होगा, 13 से देखते हैं,
13 से भी नहीं होता है, 14 से भी नहीं होता है, हाँ, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से देखते हैं, 17 से भी नहीं हो रहा है, हाँ। तो ये कौन सा टेबल में आता है, इसको हमको देखना चाहिए। ये एक अलग चीज है, ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। आप लोग यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया, आप लोग 4 तक, ये 4th क्वेश्चन है ना, यहाँ तक के आप लोग सॉल्व कर लो, यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लो। जो नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेसन ये खत्म करते हैं। अभी कम लोग भी है तो ये बहुत ऐसा मुझे पढ़ाने के लिए, अगली बार मैं ये सब लोगों को एक साथ में बुला के फिर पढ़ाऊंगी। LCM और HCF लोगों ने देखा हुआ है तो उतना कर पाएंगे, आप लोग करो ये सब। यहाँ तक लेसन क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो वाला नया चीज है, वो नई चीज में सब एक साथ में आ जाएंगे, तब बताऊंगी, ओके, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।